ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आज जो कल तुमको दिए थे। ठीक है, अब पहला देखो, पहले का उत्तर क्या आ रहा है? ए किसी के आ रहा है? नहीं आया किसी के? देखो सबसे पहले, ये तो सभी कोष्टक में है ना, सबसे पहले अपने को क्या करना है? ब्रैकेट ऑफ करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में तो पूरे पूरे ही है, ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब ब्रैकेट ऑफ करने के बाद क्या करना था? डिवाइड करना था। क्या करना था? डिवाइड करना था। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने के कितना आएगा? कितना आएगा? हैं? 4 आएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी, स्टेप टू स्टेप करेंगे। अब अगली बार, अब क्या करना है? डिवाइड के बाद क्या करना था? गुणा करना था। क्या करना था? गुणा करना था। तो गुणा कहाँ है? यहाँ है। तो बाकी सब सेम, गुणा करेंगे कितना आएगा? अब अगले स्टेप में क्या करना है? जोड़ और घटाव दोनों है, क्या करेंगे? जोड़ करनी है। अब क्या करना है? तो 24 और 18 को जोड़ देंगे, कितना आएंगे? कितना आएंगे? और अब लास्ट में माइनस करना है, तो 42 में 4 माइनस करेंगे, कितना आएंगे? तो उत्तर क्या है? ये। समझ गए? ये इस तरह से स्टेप टू स्टेप करना है। हमारी मर्जी से हमने पहले इसको कर दिया या पहले इसको सॉल्व कर दिया, आपने अगर 3 और 8 को पहले माइनस कर दिया तो उत्तर कभी सही आएगा ही नहीं। तो क्रम हमारा क्या है? ये मैंने आपको बताया था, है ना? ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। ब्रैकेट ऑफ का मतलब क्या है? सबसे पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। अगर ये कोई अलग से कोष्टक में होता, कोष्टक का भी क्रम होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये चरण है। तो इसके हिसाब से करेंगे तो इसका उत्तर सही निकलेगा। ठीक है, अगला देखो क्या है? प्राकृत संख्याओं के योग, 5 प्राकृत संख्याओं का योग और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, तो प्राकृत संख्या तो क्या है? और पूर्ण संख्या क्या है? तो इसका योग करेंगे और इसका योग करेंगे, दोनों सेम ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना? तो इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। और इसको भी जोड़ेंगे तो 15 ही आएंगे, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या होगा? वही संख्या वापिस आएगी। तो इसका भी जोड़, दोनों की जोड़ कितनी होगी? 15 ही होगी। किसके आ रहा है 15? तुम्हारे नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अगला देखो। सवाल क्या है? यदि किसी संख्या को 125 से भाग दें, देखो कोई संख्या है अपने पास, संख्या नहीं है, संख्या क्या है? 1 से। अगर उसको 125 से भाग दें तो भागफल कितना आ रहा है? 16 और शेषफल यहाँ कितना आ रहा है? 9। अब हमने सारी चीज़ें लिख दी, भाजक लिख दिया, शेषफल लिख दिया और भागफल भी लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं है, जब अपने पास ये नहीं होता है, भाज्य नहीं होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? भाज्य बराबर क्या है? भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? एक ये क्या है? भाजक है ये, और ये क्या है? शेषफल। तो भाजक और भागफल का क्या करना है अपने को? ये भागफल है ना, और शेषफल जो बचा था, बचा कितना है? 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? भाजक में गुणा करेंगे, भाजक में गुणा करेंगे भागफल का, भागफल ये, इन दोनों का गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसमें 9 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जो भी आएगा उसमें 9 जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे जो उत्तर आ रहा है
उसमें प्लस 9 कर दो तो आपका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर कितना आ रहा है बताना जरा, तुम्हारे उत्तर तुमने निकाला वो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 2009 आ रहा है। तो 125 को 16 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 2000 आएंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 प्लस 9 बराबर 2009। तो ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, आपको ये नहीं दे रखा है, भाज्य नहीं दे रखा है, तो भाज्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसका और इसका मतलब भाजक और भागफल का गुणा कर देंगे और जो भी गुणा करने पर आएगा उसमें शेष को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने किया तो ये उत्तर इसका आ गया। समझ गए? अगला देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 432 है, यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अपने पास जब दो संख्याओं का गुणनफल है, मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। 3 इंटू 4 करने पर उत्तर आता है, कितना आता है? 12 आता है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे 3 इंटू एक्स, अपने को संख्या पता नहीं है ना, एक्स का गुणा करने पर 12 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या आता है वो कैसे निकालेंगे, अपने पास एक तरीका है, ठीक है। ये फॉर्मूले से ऐसे होगा पर उसमें मत पढ़ो अभी, है ना। हम क्या करेंगे, 12 में जो दोनों में से एक दे रखा है अपने को, है ना, दो संख्या का गुणा बोला है, क्या बोला है, दो संख्या का गुणा, क्या उत्तर इतना है, उत्तर दे रखा है और एक संख्या भी दे रखी है, मतलब एक संख्या नहीं और एक संख्या है, तो जो एक संख्या है उसको उत्तर में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी इसमें 4 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 3, है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 432 में 18 का भाग लगा देंगे। ये देखो समीकरण स्टाइल से हो सकता है आगे, है ना, पर अभी उसको में नहीं पढ़ना, अपने को डायरेक्ट ही निकाल देना है, ठीक है। फिर क्लास 6 में जब जाओगे ना, 6, 7, 8 में पढ़ोगे तो उसमें ये अलग तरीके से होगा, पर अभी सीधा तुम ऐसे करना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो 18 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएंगे 36। तो यार इसमें से 36 घटाएंगे, कितने आएंगे 7 आएंगे, कितना आएंगे, और ऊपर से 2 लाए तो 18 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 72 आ जाते हैं, 4 बार बोलने पर, कितनी बार बोलने पर, 4 बार बोलने पर। तो कहाँ है उत्तर अपना, ये रहा। किस किस क्या आ रहा है, जियान यही है, ठीक है, ठीक है। अगला देखें, प्रश्न 5 देखो, संख्या में ये जो संख्या है इसमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है वो पता करना है। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5000, क्योंकि 5000वें स्थान पर है, और 5 का अंकित मान कितना होगा 5, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा, क्या आएगा ए। अगर 5000 में 5 घटा दें तो क्या आएगा, 4995 उत्तर आएगा। घटाव अच्छे से आना चाहिए इसका मतलब, है ना। अब यहाँ देखो प्रश्न 6 देखो, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें गुणा है, जोड़ है, बाकी है। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है सबसे पहले, ठीक है। तो 100 का गुणा 0 से किया तो क्या आएगा, 0। कल मैंने क्या बताया था, 0 में किसी भी संख्या का गुणा या किसी संख्या में 0 का गुणा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 100 और इसका इन दोनों का गुणा किया तो 0 आया, फिर 0 का गुणा 12 में किया तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर क्या हो गए, 0 हो गए। तो अब प्लस 45 माइनस 15, अब 0 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 ही आएगा। किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही की वही संख्या वापिस आती है। अब प्लस भी कर दिया और लास्ट में क्या करना है अपने को, माइनस करना है। 45 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा,
हैं? कितना आएगा? 45 में से 15 माइनस करने पर कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो ये उत्तर किस किस के आ रहा है? नहीं आ रहा है? कितना? क्या किया तूने? कितना उत्तर आ रहा है? उत्तर ही नहीं निकला। तो इस तरह से करना है ना। मैंने क्या बोला, देखो अगर गुणे में बीच में हम गुणा करते हैं और बीच में जीरो आ गया, इसका मतलब इन सब का उत्तर क्या होगा? जीरो। पर आगे जोड़ करनी है ना, जोड़ बाकी करनी है, तो उस हिसाब से करके निकालेंगे। अगर गुणा ही गुणा होता तो, और एक जीरो आ गया, देखो कोई संख्या दे लो, अब इन सब का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? जीरो उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि सारे गुणे ही हैं और फिर एक बीच में जीरो है, इसका मतलब सबका गुणा करके अंत में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा ऐसे। पर यहाँ पे प्लस और माइनस करना है तो ये तो जीरो हो गया और ये प्लस माइनस अपन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक विद्यालय में 24 सेक्शन है, यदि प्रत्येक सेक्शन में 45 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने विद्यार्थी हैं वो पता करना था। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। क्योंकि हमको क्या, एक विद्यालय में देखो सेक्शन कितने? 24 है और एक सेक्शन के विद्यार्थी है ये। एक सेक्शन में कितने? 45 है। तो दो सेक्शन में कितने होंगे? एक सेक्शन में 45 है, दो में कितने होंगे? 90 होंगे, है ना। फिर 3 में कितने होंगे? 4 में कितने होंगे? ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। है गुणा हम क्यों सीखते हैं? पहाड़ क्यों सीखते हैं? इस तरीके के सवाल हल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? 45 में 24 का गुणा करें या 24 में 45 का गुणा करें, बात एक ही है। गुणे में क्रम बदलने पर उत्तर नहीं बदलता है, कल पढ़ा था हमने, है ना। तो क्या उत्तर आएगा? हैं? क्या उत्तर आएगा? देखो किसने किया है बताओ, क्या उत्तर आएगा? ए आ रहा है? गुणा करके देखें। देखो अगर आपको 24 का 12 आता है तो डायरेक्ट गुणा कर लोगे। किस किस को 24 का 12 आता है? किसी को नहीं आता है तो क्या करेंगे? एक एक संख्याओं का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 9 तक पहाड़े तो आना ही चाहिए, है ना। तो 9 तक पहाड़े सबको आते हैं। ये करने पर क्या आएगा? 2 इधर हासिल में जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? ये आएगा। ये कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो हम पहली बार ही इसका करते हैं और जीरो आता, सब में जीरो है। क्या है? सब में जीरो है, इसलिए अब गुणा आगे तक करना पड़ेगा। वरना एक ही सवाल में जीरो, कहीं एक जीरो होता तो डायरेक्ट अपन कर देते, हाँ ये जीरो तो इसी में राइट होगा। तो ऐसे गुणा दो संख्या बड़े बाहर नहीं आए तो हम क्या करेंगे? एक एक संख्या, 3 संख्या हो तो इस तरह से गुणा करके देख लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? क्या होगा? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? और क्या पूछा है आपने को? योगफल पूछा है। तो इसका योग कितना होगा? कितना होगा? तुम्हारा उत्तर क्या आया बताओ ना। कितना उत्तर आएगा? ए 10,099 उत्तर आएगा, ठीक है। तो जोड़ ऐसे करके देख लेनी है, आधा मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। अंदर देखते रहना, तुमने जो सोल्व किया सही है या गलत है निशान करते रहना, ठीक है। अगला देखो क्या प्रश्न है। तेरह से विभाजित हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 394 जोड़ने पर वह 13 से विभाजित हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उत्तर क्या होगा बताओ? क्या होगा? बी तुमने निकाला, चलो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 394 में 13 का भाग लगा देंगे।
क्या पूछा है, ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़े तो कितना लास्ट में कितना कम पड़ रहा है वो देखेंगे, है ना। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, जोड़ने पर ही प्राप्त संख्या बोला 394, ठीक है। तो ये आएगा, है ना, 4। तो यहाँ पे मिनिमम कितना होता, तो ये 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता, तो ये 4 की जगह कितना होना चाहिए था, हैं, मिनिमम कितना होता तो हो जाता, अगर ये कितने अंक ज़्यादा होता तो 13 का भाग चला जाता इसमें। ये 4 हैं तो 9 ज़्यादा चाहिए अपने को, क्या करना है, देखो ये 4 तो हैं, 13 से कितने कम पड़ रहे हैं 4, देखो 13 में 4 घटाओ कितना आएगा, 9 कम पड़ रहे हैं, तो इस संख्या में हम 9 जोड़ दें अगर, तो 13 का भाग पूरा चला जाएगा। आई बात समझ में। या घटाने को भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ जो शेषफल आएगा वो घटा देंगे। देखो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, यहाँ तो जोड़ने पर पूछा है, अगर घटाने पर पूछा होता तो हम क्या करते, शेषफल जो हमने बचा है यहाँ पे भाग लगाते और शेषफल जो बचा वो उस संख्या में घटा देते तो हो जाएगा। देखो अभी कैसे पूरा करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, इस संख्या में क्या करेंगे, देखो उत्तर तो हमारा ये होगा, अभी संख्या में 9 जोड़ देते हैं, 394 में 9 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 394 में 9 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, यस कितने हो जाएंगे, 403 हो जाएंगे। अब 13 का भाग लगाएं तो पूरा पूरा चला जाएगा, अपने उत्तर निकाला तो चला जाना चाहिए। देखो 3 बार जाएगा, 39 आएंगे, 1 बचा, ऊपर से 3 उतारे, आ गया 0। तो क्या जोड़ा अपन ने, 9 जोड़े, क्या जोड़े, 9। तो ऐसे भाग करेंगे और जितनी संख्या अपने कम पड़ रही है उतना जोड़ देंगे। देखो एक बार फिर से देख लो, हमने पहले क्या किया था, 394 था, उसमें 13 का भाग लगाया तो क्या आया, ये 4 बच रहा था, 4 शेष नहीं है ये, है ना, अभी ये शेषफल नहीं कहलाएगा। अब ये 4 13 से कितना कम है वो देखेंगे हम, 4 13 से 9 कम था, तो इसलिए अपने ने 9 को जोड़ दिया, ठीक है। अगर सवाल ऐसा भी हो सकता है कि क्या घटाएं, यहाँ जोड़ने को पूछा है और क्या घटाएं तो हो जाए, जैसे कोई संख्या लेते हैं अपन, कोई भी संख्या, रैंडम संख्या यही ले लेते हैं ना, 403 आया था तो 407 ले लेते हैं। अब इस 407 में क्या घटाएं तो 13 से पूर्ण विभाजित संख्या बन जाए। अब घटाएं के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 से भाग लगाना पड़ेगा, कितना बच रहा है, 4। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, इस संख्या में घटा देंगे तो 13 का भाग पूरा चला जाएगा। अब इसमें घटाए तो 403 वापस आ जाएगा, समझ गए, जोड़ना और घटाना। इस प्रकार के और सवाल भी मैं आपको दूंगा जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सरल करना है, क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब कोष्टकों की सीरीज देखो, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं, ये 3 प्रकार के। इसको छोटा बोलते हैं, इसको मंझला मतलब बीच वाला, और ये बड़ा, समझ गए, मतलब ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, और ये 3 भाई, ये 2 मंझला भाई, ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, ये कौन सा, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, और 3 नंबर पे ये। जैसे हमने बोर्ड मास में देखा था कि हम डिवाइड पहले कर लेते हैं, तो ये कोष्टकों में भी हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, अब इसको। अब हम जोड़ बाकी नहीं देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, कोष्टक देखेंगे। क्या देखेंगे, कोष्टक। तो ये तो सेम टू सेम रहेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा। अब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे इसका नंबर है ना, हम जोड़ बाकी नहीं देखेंगे,
इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया 30। अब लास्ट में यही बचा है तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। कितना आएगा 20। बी किसके आ रहा है, बी किसके राइट है? आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल सदैव होता है। क्या होता है? यदि किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो क्या आएगा? 0 से गुणा करने पर क्या आएगा? क्या आएगा? एक बार और सोचो। 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा ना, अभी तो बताया था। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा? सदैव 0 ही होगा। इस लाइन को याद कर लेना, तुम समझ गए। अगला देखो, एक व्यापारी के पास में 3,840 रुपये थे। उसने 80 रुपये प्रति कलम की दर से 30 कलम खरीदी है। अब उसके पास में कितने रुपये शेष बचे हैं? एक व्यापारी के पास में टोटल इतने रुपये हैं, 80 रुपये प्रति कलम, मतलब एक कलम कितने रुपये की है? 80 रुपये की। कितनी कलम खरीदी है? 30 कलम। तो अब उसके पास में कितने रुपये बचे? तो पहले तो हमको कलम में कितना खर्चा हुआ वो पता करना पड़ेगा। तो अगर एक कलम 80 की है तो 30 कलम में कितनी की होगी? इसके लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या उत्तर आएगा? ये उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? ठीक है। पर ये तो किसका उत्तर है? कलम के पैसे कितने हुए वो है, ये तो है ना। पर अब हमको क्या करना है? उसके पास में कुल कितने रुपए बचे? तो उसके पास में पहले थे कितने? ये थे। और खर्च कितने किए? 2,400 खर्च किए। तो हम क्या करेंगे? टोटल में से खर्च को घटा देंगे। जैसे कि तुम दुकान गए 10 रुपये लेकर और 2 रुपये की चॉकलेट लाए तो कितने बचे? 8 बचे। क्या किया हमने? 10 में से खर्चा घटा दिया। तो इसमें भी यही करेंगे। कुल जो खर्च किया है उसमें हम क्या करेंगे? टोटल में से कुल खर्च को घटा देंगे। तो कुल रुपए में से तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? ये 1,440 रुपये उसके पास में बचे। समझ गए। अगला देखो, किसी भी जब 0 को किसी गैर शून्य पूर्ण संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है। मतलब अगर हम ऐसा करें कि 0 में किसी संख्या का भाग लगाएं, 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाना है, जैसे कि 0 में हम 5 का भाग लगाएं तो उत्तर क्या आएगा? 0 उत्तर आएगा। पर अगर हम 5 में 0 की भाग लगाने की कोशिश करें तो ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। तो अगर सवाल ऐसा होता, देखो, जब 0 को किसी भी गैर शून्य, मतलब वो 0 नहीं है, जिससे भाग लगाया वो 0 नहीं है। गैर शून्य का मतलब क्या होता है? जो भाग लगाया वो संख्या 0 नहीं है, कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पे कोई अंक दे दे, यूँ बोलते कि 5 से भाग लगाने पर क्या होगा, है ना। तो 5 से 0 को भाग लगाएं, 0 में 5 का भाग लगाएं तो क्या उत्तर आएगा? 0 उत्तर आएगा। ठीक है। मतलब 0 है, उसमें 5 का भाग लगाओ तो 0। अब अगर ऐसा सवाल होता कि जब उल्टा इसका सवाल, देखो यहाँ सवाल है 0 को किसी भी गैर पूर्ण संख्या से भाग दे, शून्य मतलब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है। अगर किसी संख्या को 0 से भाग दे तो अपरिभाषित उत्तर होगा। ठीक है। परिभाषित नहीं उत्तर होगा। तो ये परिभाषित नहीं है और ये 0 है, क्योंकि अब किसी संख्या, कोई संख्या है तो उसको 0 से नहीं बांटा जा सकता, है ना। 0 से मतलब बांटना ही नहीं है, तो कैसे करेंगे हम? ठीक है। अगला सवाल देखो, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तीन क्रमानुसार संख्या है ना, और उनको जोड़ने पर उत्तर क्या आ रहा है? 45 आ रहा है। क्या आ रहा है? 45। तो क्या होगा? यहाँ पे अपने पास x प्लस एक्स बराबर 45 उत्तर आ रहा है। तो ये कितने? 3x हो जाएंगे। कितने x हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। अब 3x बराबर 45, मतलब 45 में 3 संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे?
जब x इधर आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे गुणे में था ये 3, यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 15। तो 15 की 3 संख्या होंगी, यूँ समझ लो एक बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्रम से संख्या आप कैसी है, क्रम से। हमारा उत्तर क्या आया है, क्रम से आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, और 3 संख्याएं क्रम वाली संख्या, ठीक है। 15। तो अब इससे एक पीछे, इससे क्या करना है, एक पीछे और एक आगे जाना है, समझ गए। अब इन 3 को जोड़ेंगे तो 45 आएंगे, क्या होगा 45 आएंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, ये एक किससे कम है, एक इसको दे दो, सारी 15 हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, बीच की संख्या निकाल दी, 3 बार भाग किया। और इसमें सीधा भी ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ये स्टाइल नहीं पता हो तो क्या करो, 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं 3, 45 योगफल है, तो 45 में 3 का भाग लगा दो, कितना आएगा 15 आएगा। अब 15 से एक पीछे जाओ और 15 से एक आगे। अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो उत्तर क्या होगा 16। और अगर छोटी संख्या पूछते तो क्या उत्तर होता 14। समझ गए, सीधा तरीका। अब तुम ये 3x ने ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो सीधा भाग लगा दो। अगर ऐसा सवाल आया है तो 15 में जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, फिर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। 15 15 15 3 संख्याएं आ गई। अब एक पीछे और एक आगे की संख्या ले लो तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब 2 जगह कोष्टक है, क्या है 2 जगह कोष्टक है। अब 2 जगह कोष्टक है तो हम गुणा और भाग में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, या दोनों को एक साथ भी हल कर दो तो जोड़ी है, तो एक साथ भी हल एक ही बार में भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। या क्रमानुसार भी कर सकते हैं। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा प्लस 28 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 28 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा हैं 4 आएगा, कितना आएगा। और क्या करना है, -15 करना है। अब जोड़ और बाकी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जोड़, क्या करते हैं, तो 64 - 15 कितना उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोर्डमास वाला दे रखा है आपको, तो क्या करना है, सबसे पहले कोष्टक हटाने, क्या करना है, कोष्टक हटाने, फिर क्या करना है भाग, फिर क्या करना है गुणा, फिर क्या करना है जोड़, और फिर क्या करना है घटाव। ये क्रम है, ठीक है। कोष्टक और कोष्टकों का क्या क्रम है, सबसे पहले छोटा, फिर ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, और फिर ये वाला।